हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आपको जैसे पता है कि हमने क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन कंप्लीट कर लिया था। हमारा पूरा रीड हो चुका था। आज हम उसके सॉल्यूशंस करेंगे जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं वो। सबसे पहले हमारे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी सॉल्यूशन में से, मैच द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे मैचिंग करनी है। मैचिंग में हमें यहाँ पर सबसे पहले नर्मदा वैली। नर्मदा वैली द फर्स्ट वीक किंगडम, मगधा, गारो हिल्स, हिंदूज एंड ट्रिब्यूटरीज, गंगा वैली, hunting and gathering, cities about 2500 years ago, early agriculture, the first cities। हमें इनको मैचिंग करनी है जो इनका सही आंसर है उसके साथ। सबसे पहले आता है नर्मदा वैली। नर्मदा वैली के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? हमने रीड किया था चैप्टर में कि नर्मदा वैली में हंटिंग एंड गैदरिंग ऑप्शन ठीक है। जो वहाँ के लोग हैं ज़्यादातर क्या करते थे? शिकार करते थे और गैदरिंग। तो नर्मदा वैली का जो राइट आंसर होगा वो होगा हंटिंग एंड गैदरिंग। नेक्स्ट आता है मगधा। हमने मगधा भी रीड किया था। जो हमारा मगध था हमने पढ़ा था किंगडम था, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल किंगडम था। तो इसका आंसर क्या आएगा? द फर्स्ट वीक किंगडम। मगधा क्या था? द फर्स्ट बिग किंगडम, सबसे पहला सबसे बड़ा शक्तिशाली राज्य। नेक्स्ट आता है गारो हिल्स। गारो हिल्स में क्या था? हमने पढ़ा था कि जो गारो हिल्स है वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है? एग्रीकल्चर की गई थी। सबसे पहले वहाँ पे खेती शुरू की गई थी, अर्ली एग्रीकल्चर। इसका राइट आंसर। इंदूज एंड ट्रिब्यूटरीज। हिंदूज एंड ट्रिब्यूटरीज इसका हमने पढ़ा था फर्स्ट सिटीज। इंदूज और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास सबसे पहले सिटीज बिल्ड की गई थी। गंगा वैली। गंगा वैली द सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स अगो। 2500 ईयर्स पहले गंगा वैली, जो गंगा नदी है, जो गंगा वैली जो इलाका है उसका सारा, उसके आसपास शहर बसाए गए थे, सिटीज़ बसाई गई थी 2500 ईयर्स अगो। ये हमारे थे मैच द फॉलोइंग और इनके सॉल्यूशंस। आप इनको कॉपी में अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। एक डिफरेंस बताइए सबसे बड़ा मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस में। मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर द ओल्ड बुक्स दैट गिव हैंड रिटन अकाउंट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स बहुत पुरानी बुक्स हैं जिनमें हाथ द्वारा सब कुछ लिखा गया था, रिकॉर्ड किया गया था। इंस्क्रिप्शंस आर इनग्रेव्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। इंस्क्रिप्शन हमने पढ़ा था कि कोई हार्ड सरफेस लाइक अ स्टोन या किसी हार्ड मेटल के ऊपर जो पुराने टाइम के लोग होते थे वो अपना सारा जो भी रिकॉर्ड था उसके ऊपर इनग्रेव्ड करते थे, उसके ऊपर लिखते थे। तो इंस्क्रिप्शंस में ये सब था कि किसी चीज़ पर उसको लिखे जाना। मैन्यूस्क्रिप्ट्स का सेकंड पॉइंट, दिस वर रिटन ऑन लीव्स एंड bark ऑफ ट्रीज। हमने मैन्यूस्क्रिप्ट्स में रीड किया गया था कि जो ट्रीज होते हैं उनके जो पत्ते हैं उन पे लिखा जाता था, उनको कट किया जाता था छोटे छोटे शीट्स में, फिर उन पे रिटन किया जाता था। इंस्क्रिप्शंस दिस वर रिटन ऑन हार्ड सरफेस, एग्जाम्पल स्टोन। ये हम पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था कि हार्ड सरफेस पे ये लोग अपना रिकॉर्ड लिखते थे ताकि जो काफ़ी लंबे टाइम तक सेविंग रहे। लाइक एग्जाम्पल हमारा स्टोन्स। तो ये हमारा मेजर डिफरेंस थे मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस में। आपको क्वेश्चन में एक मेजर डिफरेंस बताया पूछा गया है, मैंने आपको दो करवा दी, आप दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड विच ऑफ दिस कुड बी मेड ऑफ स्टोन। आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स, आप ऐसी लिस्ट बनाइए, उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली और उनमें से कुछ ज़्यादा जो स्टोन पत्थर के बने हुए थे। द आंसर कैन बी समराइज्ड थ्रू दिस फ्लो डायग्राम। हमने एक फ्लो डायग्राम यहाँ पे तैयार किया है। हमें क्या क्या मिला था, आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या मिला है? बोन्स मिली उन्हें, कुछ हड्डियाँ मिली, कॉइन्स, कुछ सिक्के मिले उन्हें, ऑर्नामेंट्स, कुछ ज्वेलरी वगैरह मिली उन्हें, पैन्स मिले, पोट, हमने पोट देखा भी था पिक्चर में, स्टडी भी किया था, वेपन्स, कुछ हथियार मिले थे उन्हें, टूल्स मिले कुछ उन्हें जो पुराने टाइम के लोग यूज़ करते थे, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, कुछ बिल्डिंग्स मिली उन्हें खड़ी खड़ी, जो मतलब कि इनसे कुछ बहुत कुछ हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिली उनसे। सॉरी, चार्ट थोड़ा नीचे, सॉरी, मैं रिपीट करती हूँ। कॉइन, ऑर्नामेंट्स, पैन्स, पॉट, वेपन्स, टूल्स, ये हम सभी देखने को मिला। रिमेन ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स के कुछ बची हुई बिल्डिंग्स की जो दीवारें वगैरह थोड़ी बहुत थी जो खड़ी थी वो उनको मिली। ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कुछ पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिले उन्हें।
प्लांट रिमेन्स, कुछ पुराने प्लांट्स मिले, उनके कुछ बची हुई चीज़ें मिली, इंस्क्रिप्शंस मिले, हम इंस्क्रिप्शंस अभी पढ़ के आए, वही जो स्टोन्स या कुछ हार्ड सरफेस पर लिखे गए थे, और बॉन्स मिले, ये सब मिले इन पे। द वन दैट कुड बी मेड ऑफ स्टोन्स आर, इनमें से कौन कौन से जो स्टोन से थे उन पर क्या क्या किया गया, ये सब जब आर्कोलॉजिस्ट को मिले थे, इससे हमें हिस्ट्री के बारे में स्टडी करना बहुत ईजी हो गया। सरफेस यूज फॉर राइटिंग इंस्क्रिप्शंस, हमें वो सरफेसेस मिली जिसपे इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे। रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स थी वो मिली। ऑब्जेक्ट, टूल, वेपन एक्सेट्रा, कुछ टूल्स वेपन्स वगैरह मिले। ये सब चीज़ें किसकी बनी हुई थी, स्टोन की बनी हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, रिटर्न टू रशीदा's क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर टू इट। क्या आप जो रशीदा ने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन जो सोचा था कि सालों सालों पहले क्या हुआ होगा, क्या आप उसका आंसर दे सकते हो। वन कैन नो वट हैड हैपन सो मैनी ईयर्स अगो थ्रू दिस वेज, अगर हम जानना है हमें कि बहुत सालों पहले क्या हुआ, तो हमारे पास कुछ तरीके हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हमें मिले थे हम उनसे जान सकते हैं। इंस्क्रिप्शंस, जो कुछ इंस्क्रिप्शंस मिली थी हम उनसे जा सकते हैं। ऑल्ड ऑब्जेक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम एग्जावेशंस, जो कुछ पुरानी चीज़ें हमें मिली हैं खुदाई से, लाइक टूल्स, वेपन्स जो हमने स्टडी किया था, हम उनसे जान सकते हैं कि कुछ सालों पहले, जो बहुत सालों पहले क्या हुआ था, और हम पास्ट के अच्छे से इसमें स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 5th, वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। हमें, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि जो उस टाइम के ऑर्डिनरी मैन और वुमेन थे, जो आम आदमी या आम औरतें थी, उन्होंने अपने कुछ रिकॉर्ड्स क्यों नहीं रखे। वी थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। उन्होंने कुछ रीजंस के कारण क्यों नहीं रखे, क्या रीजंस हैं। दे, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, दे डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग द बिगनिंग। स्टार्टिंग में उन्हें लिखना नहीं आता था, उन्हें आर्ट नहीं पता थी कि कैसे कुछ लिखा जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, इवन सम ऑफ देम वर नॉट लिटरेट इवन आफ्टर द नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्ट। अगर कई लोगों को कुछ पता था, स्क्रिप्ट पता थी कि कैसे लिखना है, किस चीज़ पर लिखना है, या मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार करने हैं, जो इंस्क्रिप्शंस करने हैं, लेकिन वो लिटरेट नहीं थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें लिखना नहीं आता था। थर्ड है, दे वर नॉट हैविंग एन इंटरेस्ट इन सच वर्क्स, कई उनको इन कामों में इंटरेस्ट भी नहीं था इतना। Fourth, that they did not know the importance of keeping records of the events. The lack of historical sense was mainly responsible for it. उनको मोस्टली ये लगता था कि जो इवेंट्स होते हैं या कुछ भी होता है, उनको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, वो ये सोचते थे। तो इनकी इसी चीज़ के कारण हमें उस टाइम के जो आम साधारण लोग थे उनके बारे में ज़्यादा अगर हम स्टडी करते हैं, कुछ देखने को सुनने को नहीं मिलता। तो यही रीज़न थे। क्वेश्चन 6, describe at least 2 ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers. आप ऐसे 2 ways डिस्कस कीजिए कि जिससे हमें ये पता लग सके कि जो राजा होते थे, उनके किसान थे, जो फार्मर्स थे, उनसे लाइफ डिफरेंट कैसे होती थी। इसका सॉल्यूशन है आंसर। फर्स्ट पॉइंट, द किंग वर डिपेंडेड फॉर देयर फूड ऑन फार्मर्स। जो राजा थे वो तो फार्मर्स के ऊपर डिपेंड होते थे खाना के लिए, क्योंकि उनको पता होता था कि फार्मर्स ने खेती करनी है, खाना तैयार जो भी है खाना खेत से लाकर मार्केट में सप्लाई करना है, तो वो अपने खाने के लिए फार्मर्स पे डिपेंड होते थे। फार्मर्स यूज टू प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्व्स एंड अदर पीपल आल्सो। फार्मर्स क्या करते थे, फार्मर्स खाना तैयार करते थे, खेती करते थे, ओके, अपने लिए करते थे और अदर पीपल्स के लिए करते थे, जो सारी बाकी लोग उस एरिया में रह रहे होते थे। द किंग्स वर शॉई एंड कॉस्टली क्लॉथ्स। जो किंग्स थे उनके जो कपड़े होते थे वो बहुत महंगे होते थे, एंड ऑर्नामेंट्स, उनकी ज्वेलरीज होती बहुत कॉस्टली होती थी। फार्मर्स वॉर सिंपल एंड वेरी चीप क्लॉथ्स। और जो किसान थे वो सिंपल कपड़े पहनते थे, बहुत सस्ते कपड़े पहनते थे। तो ये डिफरेंस है किंग और एक फार्मर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड क्राफ्ट पर्सन ऑन पेज ऑफ द टेक्स्ट बुक इन द लिस्ट एट 5 लिस्ट 5 डिफरेंट क्राफ्ट दैट यू नो अबाउट टुडे। आर द क्राफ्ट पर्सन मैन, वुमेन, बोथ मैन एंड वुमेन। आपको एक वर्ड मिलेगा क्राफ्ट पर्सन, आप एटलीस्ट 5 डिफरेंट क्राफ्ट जो है वो बताएं आज के टाइम में। और क्राफ्ट पर्सन क्या है, मैन है या वुमेन है या बोथ मैन एंड वुमेन है। द वेरियस क्राफ्ट दैट डोमिनेट द प्रेजेंट लाइफ आर लिस्टेड हेयर। कुछ क्राफ्ट्स हैं जो हमें प्रेजेंट लाइफ में देखने को मिलते हैं। टुडे क्राफ्ट पर्सन्स, आर्किटेक्ट्स जो घर बनाते हैं, ठीक है, जो किसी का मैप तैयार करते हैं किसी चीज़ का। इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडस्ट्रीज वगैरह बनाते हैं। आर्टिस्ट हो गए, स्पोर्ट पर्सन्स, राइटर्स, एक्टर्स, साइंटिस्ट एंड म्यूजिशियंस, ये सभी क्राफ्ट पर्सन्स हैं।
दिस क्राफ्ट पर्सन्स आर बोथ मैन एंड वुमेन। ये क्राफ्ट पर्सन्स मैन भी है और वुमेन भी है, मतलब मैन और वुमेन दोनों मिलके सब ये काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स ऑन विच बुक्स वर रिटन इन द पास्ट, विच ऑफ दिस वुड यू लाइक टू रीड। किन सब्जेक्ट्स पे जो बुक्स हैं पास्ट में जो लिखी गई हैं और उनमें से आप कौन सी पढ़ना पसंद करेंगे। बिफोर पेपर वाज डिस्कवर्ड स्कॉलर्स रोट ऑन। पेपर डिस्कवर होने से पहले पास्ट में लोग किस चीज़ पर लिखते थे, ड्राई लीव्स, सूखे हुए पत्ते, उनके ऊपर लिखते थे। ऑन द बाक ऑफ विच ट्रीज, जो विच ट्रीज से उनके बाक, उनके जो छिलक होता था, बाक ऐसे उतरता था ट्रीज से, उस पर लिखते थे। समटाइम ऑन कॉपर प्लेट्स एंड स्टोन्स, कुछ लोग कॉपर प्लेट्स जो मेटल प्लेट्स होती थी या फिर पत्थर उन पर लिखते थे। वी वुड लाइक टू रीड वेदस, रामायण, महाभारत एंड पंचतंत्र। हम वेदा जो वेद हैं पुराने उनको पढ़ना पसंद करेंगे। रामायण, महाभारत और पंचतंत्र इन सबको पढ़ना हम पसंद करेंगे क्योंकि इन सबसे आपको बहुत सारी पास्ट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये थे हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री के। अगर आपको इनमें से कुछ नहीं समझ आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम नेक्स्ट वीडियो में अब जियो का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।